ये थ्योरम का जो है शो अगला क्लास है हम लोगों को। अब इसके बाद हम लोग बीटा और गामा फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले दोस्तों डिडक्शन फार्मूला ऑफ इससे 2 क्लास में हम लोगों ने देखा कि कॉट टैन साइन कॉस का कैसे निकालते हैं। तो इस फॉर्मूले में हम लोग सीखने वाले हैं सेक और कॉसेक के बारे में। तो सेक को सीख लीजिए तो कॉसेक इजी हो जाता है, छोटा क्लास बनेगा। आप लोग ध्यान से देखिए, जैसे कि हम लोगों को इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द सेक टू द पावर एन एक्स डी एक्स है, तो सब इसके इक्वल टू में हम लोग आई एन लेट कर लेते हैं। अब इसमें देखिए तो आई एन माइनस टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स हम लोग इसको लिख सकते हैं, बिकॉज अगर सेक टू द पावर एक्स के ऊपर में हम लोग एन माइनस टू प्लस टू करें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और सेक टू द पावर एन एक्स के फॉर्म में ही हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए तो आगे में हम लोग कर रहे हैं वर्क जो इसमें हम लोग जानते हैं कि इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं तो पार्शियल इंटीग्रेशन के फॉर्म में ले रहे हैं, जिसमें फर्स्ट हम लोग इसको ले रहे हैं और सेकेंड फॉर्म इसको ले रहे हैं। तो क्या होता है फर्स्ट फॉर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फॉर्म माइनस होल इंटीग्रेशन, ये होल इंटीग्रेशन का साइन है, इसके इंटू में आ रहा है अंदर में, होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। वही काम हम लोगों ने इसमें किया है। तो अब हम लोगों को इसको सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10x आता है माइनस एन माइनस टू सेक एन माइनस 3x, और सेक x को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो सेक x इंटू 10x आएगा और सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10x dx आने वाला है। इसके बाद आगे में देखिए तो ये टर्म्स ऐसे ही आ रहा है, एन माइनस टू कॉमन ले लिए और ये सेक, यहाँ पे सेक है, यहाँ पे मतलब कि सेक टू द पावर एन माइनस 3 है, तो ये आ गया सेक एक्स टू द पावर एन माइनस 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा एन माइनस 2। ठीक है, तो ये आ गया सेक टू द पावर एन माइनस 2x दे दीजिए इंटू 10 स्क्वायर एक्स। 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आता है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 को हम लोग सेक टू द पावर एन माइनस 2x से इंटू कर देंगे तो ये दो टर्म्स में कन्वर्ट होने वाला है। एक टर्म्स आएगा माइनस एन माइनस 2 सेक टू द पावर एन एक्स डी एक्स और प्लस एन माइनस 2 सेक टू द पावर एन माइनस 2x dx। ठीक है, इसके बाद देखिए तो हम लोग क्या किए हैं तो इसको सेक टू द पावर एन एक्स डी एक्स जो इंटीग्रेशन के फॉर्म में है इसको तो आई एन लिख सकते हैं और इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं लास्ट वाले टर्म को। तो अब हम लोग क्या करते हैं तो ये जो एन माइनस टू आई एन है इसको हम लोग एल एच एस में लेके आ जाते हैं, तो ये आई एन प्लस एन माइनस टू आई एन आ जाएगा और जो टर्म्स है उसको हम लोग ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। तो सेक टू द पावर एन माइनस 2x 10x प्लस एन माइनस 2 और इंटीग्रेशन सेक टू द पावर एन माइनस 2x dx आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे की टर्म्स में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें से आई एन अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये एन माइनस 1 आएगा, बिकॉज देख लीजिए यहाँ पे आई एन कॉमन लिए तो 1 प्लस एन माइनस 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये एन माइनस 1 के फॉर्म में दे रहा है जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। तो ये आ गया हम लोगों का मतलब कि आई एन इंटू एन माइनस 1 और ये टर्म्स जो पिछले ऊपर में देख रहे हैं वही आने वाला है यहाँ तक। इसके बाद आई एन इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे तो इसको दो भाग में जो कन्वर्ट है वो उसको मतलब कि सेक टू द पावर एन माइनस 2x 10x डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 और प्लस एन माइनस 2 डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू द पावर एन माइनस 2x dx। अब हम लोगों को जो मतलब कि कॉसेक का आने वाला है वो इसी पे बेस्ड होगा, तो उसमें ज़्यादा हम लोगों को नहीं समझने की ज़रूरत है। अगर आप इसको समझ लें तो वो भी आसानी में समझ ले सकते हैं। तो देखिए आगे का क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग कॉसेक टू द पावर एन एक्स डी एक्स का रिडक्शन फार्मूला निकालेंगे तो याद रखिएगा कि अगर सेक का जैसे कि हम लोगों ने इससे पिछले निकाला है वैसे ही जस्ट सेम टू सेम आने वाला है, बट कॉसेक के जगह पे वहाँ पे सेक था तो यहाँ पे कॉसेक है और उसमें कुछ भी कन्वर्ट नहीं होने वाला है। इसको भी हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ले आए हैं, मतलब कि कॉसेक टू द पावर एन माइनस 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के फॉर्म में ले आए हैं। इसके बाद हम लोग इसको भी पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे
पार्शियल इंटीग्रेट कर देंगे। तो पार्शियल इंटीग्रेट के फॉर्म में हम लोग यहाँ तक ले आए हैं। इस पे ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में ये सब डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो इसको जब cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉट एक्स आने वाला है, और माइनस ये आ जाएगा n-2 cosec टू द पावर n-3x, और ये आ जाता है cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेट करने पर ये cosec x का जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू देता है माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स, और जब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं cosec स्क्वायर x का तो हम लोगों का वैल्यू आता है माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस आ गया, ये कॉट स्क्वायर आ गया, ये cosec से ऊपर गया तो ये -2 आ गया। ठीक है, cosec टू द पावर n-2x आ गया। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए। इसके बाद हम लोग क्या किए, तो cos स्क्वायर x के बदले में cosec स्क्वायर x -1 रखें, cosec स्क्वायर x -1 रखें, तो इसके बाद इसको हम लोग इंटू कर दिए cosec टू द पावर n-2x से, जिससे हम लोगों को 2 पार्ट इस टाइप का मिल गया। इस टाइप में हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec टू द पावर nx dx के इज इक्वल टू में in होता है। तो in के बाद इसके बाद इस टर्म्स को, जो लास्ट टर्म्स है हम लोगों को, उसको हमने ऐसे ही रखा। इसके बाद ये जो n-2 इंटू आई आया है, इसको LHS में लेके आ गए, तो in प्लस n-2 in आ गया, और ये मतलब कि इस टाइप का, मतलब कि RHS का जो टर्म्स है उसको हमने ऐसे ही रखा जैसे कि इससे पिछले टर्म्स में था। इसके बाद in में से, इसमें से in कॉमन ले लिए तो ये n-1 बन गया। इसके बाद in इज इक्वल टू हम लोगों को वैल्यू आ गया माइनस cosec टू द पावर n-2x, यहाँ पे भूल हो गया है, cot x आने होगा, cot x डिवाइडेड बाई n-1 प्लस n-2 डिवाइडेड बाई n-1 इंटीग्रेशन cosec टू द पावर n-2x dx। तो हम लोगों को ये भी रिजल्ट मिल चुका है। 3 मतलब कि ये जो sin, cos, tan, cot और sec, cosec का जो थ्योरम होता है रेडिएशन फार्मूला, इसके बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से जानकारी ले ली है, और कुछ क्वेश्चंस और हैं, कुछ थ्योरम्स और हैं, तो 1 से 2 क्लास में वो थ्योरम्स भी हम लोगों का क्लियर होने वाला है। और इसके बाद याद रखिएगा कि हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो क्वेश्चन आंसर में बहुत ही इजी होता है इसका भी, और हम लोग आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। तो आगे बढ़ते रहिए, जुड़े रहिए और सपोर्ट बनाते रहिए, और वीडियो कैसा लग रहा है कॉमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।